एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हमारा जीवन हमारे हाथ में है? क्या हम इसे जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं? बुद्ध कहेंगे, हाँ, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन को बना सकते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन हम जैसा चाहेंगे का अर्थ है हमारे अंदर इतनी देखने की शक्ति हो, हमारे अंदर इतनी प्रज्ञा और इतना विवेक हो कि हम देख सकें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या हम चाहते हैं वह हमारा चाहना हमारे जीवन को निर्धारित करेगा। तो हमारा जो चाहना है उसमें हमारी अंतर्दृष्टि कैसी है, हमारा जो चाहना है, हमारी जो आँख है जो देखती है, हमारा जो विवेक है, जो सोच समझ है, जो हमारे भविष्य तक का निर्माण करती है, हमारे पल पल का निर्माण करती है, क्या वह प्रज्ञा, वह विवेक हमारा जगा हुआ है? बुद्ध कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। जैसा हम जीवन को चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को देखें, अब तक की क्रियाकलापों को देखें, अब तक का अनुभव देखें, अब तक के कर्मों को देखें, तो हमें लगता है कि नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। हम करते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहां दुविधा हो जाती है। और बुद्ध क्या कहते हैं? मनो पुब्बंकमा धम्म मनो सेठा मनोमया। मन सभी अद्भुत घटनाओं में अग्रसर होता है। मन उन पर प्रभुत्व रखता है, उन्हें निर्मित करता है। मनुष्य का क्रियाकलाप मानसिक होता है, जो पहले निर्माण करता है। इसीलिए निर्माण कार्य तो पल पल में हो रहा है। मानसिक इच्छा शक्ति, कर्म जिसका पूर्वगामी धर्म जो मन द्वारा शासित है, यानी मन से उत्तम होता है। मानसिक इच्छा शक्ति के पश्चात कार्य होता है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा? अगर नहीं देखा, नहीं विचार किया, तो अब विचार करना। सबसे पहले क्या होता है? मानसिक इच्छा शक्ति जगती है। मुझे कुछ करना है, एक मानसिक इच्छा शक्ति जगेगी कि यह करना है, मुझे अभी घर से बाहर कदम रखना है। घर से बाहर कदम रखने की इच्छा शक्ति ही मुझे मेरी कुर्सी से ऊपर उठाती है। अगर मानसिक इच्छा शक्ति न हो, अगर यह विचार न हो कि घर से बाहर कदम रखना है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर बाहर जाने का विचार, बाहर कदम रखने का खेल ही खत्म हो गया। हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मानसिक इच्छा शक्ति चाहिए। अर्थात पहले कार्य करने की इच्छा होती है, फिर कार्य होता है। और यदि मानसिक इच्छा शक्ति अनैतिक व्यवस्था है, अगर मानसिक इच्छा शक्ति यह है कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर अभी कोई व्यक्ति निकलने वाला है और उसको कोई हथियार दिखाकर लूट लूं, अनैतिक व्यवस्था, अनैतिकता आ गई। एक ऐसा विचार उठा जो अनैतिक है। विचार सिर्फ इतना ही उठा है कि बाहर जाऊं, उस जगह पर खड़े हो जाऊं, वहां से लोग गुजर रहे हैं,
कोई भी गुजरेगा तो आज उसके उसको हथियार दिखाकर पैसे छीन लेने हैं। क्या हुआ? एक अनैतिक काम को अंजाम देने की मानसिक इच्छा शक्ति उठी है। परिणाम क्या होगा इसको इससे आगे वो नहीं देख पाता। उसके आगे बिल्कुल ही अंधेरा है। वो सिर्फ इतना देखता है कि आदमी आएगा, उसको हथियार दिखाना है और लूट लेना है। उसके बाद क्या होगा, यहां वो आदमी बिल्कुल ही अंधेरे में है। उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक इससे आगे काम नहीं करता। उसकी सोचने समझने की शक्ति यहीं बंद हो जाती है। ऐसे मनुष्य को सम्यक दृष्टि पैदा नहीं हुई है। ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ करेगा उसको उसके परिणाम भुगतने ही होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि यह परिणाम कोई और भुगतेगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो पकड़ा गया, उसकी मार पिटाई हुई, उसको पुलिस ले गई, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ और उसको मृत्यु दंड दिया गया, तो इसका जिम्मेवार अब कौन है? उसकी दूषित मानसिकता, उसकी दूषित मानसिक इच्छा शक्ति, जहां से शुरुआत हुई थी। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? बुद्ध हमसे कहते, सम्यक दृष्टि पैदा करनी हो तो क्या करना होगा? अगर सम्यक दृष्टि पैदा करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर वह विवेक, वह प्रज्ञा की जागृति करनी होगी। उसके लिए नैतिकता चाहिए, उसके लिए शील के नियमों का पालन होना चाहिए, उसके लिए संयम चाहिए, उसके लिए अनुशासन चाहिए, उसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण चाहिए। यही इसीलिए तो सील दिए, इसीलिए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण जरूरी बताया। क्योंकि मानसिक इच्छा शक्ति से ही सब होने वाला है। अगर मानसिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो फिर नहीं हो सकता। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अच्छे कार्य, इन अच्छे कर्म के फलस्वरूप अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और सुखकारी चेतना प्रदान करती हैं। यानी अगर मानसिक इच्छा शक्ति एक नैतिकतावादी है तो जो कार्य होगा वो अच्छा होगा, लाभकारी होगा, और उत्पन्न चेतना की अवस्थाएं सुखमय होंगी। और अगर मानसिक इच्छा शक्ति अनैतिक है तो फिर अनैतिक कर्मों का ही जन्म होगा। इस प्रकार कर्म और विपाक की प्रक्रिया, विपाक पर हमने पहले बात की है। हम स्वयं के लिए भला या बुरा बनकर विश्व की रचना करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने विश्व की रचना करते हैं, अपना जीवन निर्मित करते हैं। विश्व की रचना उसके बाद, क्योंकि हमसे ही तो विश्व की रचना होती, हमसे ही तो समाज का निर्माण होता है। अगर हम मानसिक इच्छा शक्ति अनैतिक लिए हुए हैं, अगर हमारी मानसिक इच्छा शक्ति ही दूषित है, बुरी है, तो जो हमसे विश्व की रचना होगी, जो हमसे कर्म होगा, जो हमसे समाज निर्मित होगा, वो कैसा होगा जरा सोचो। और अगर मेरा कर्म और विपाक की प्रक्रिया जो स्वयं के लिए भला या बुरा मैंने बनाया, और उससे जो समाज निर्मित हुआ, उससे जो मेरा जीवन निर्मित हुआ, उससे मेरे जो संस्कार बने, उससे मेरे जो कर्म हुए, अगर वह
शील के नियमों पर आधारित हैं, अगर वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारने से निर्मित होते हैं, तो जो विश्व की रचना होगी, जो समाज की रचना होगी, जो मेरा मेरा स्वयं जीवन होगा, वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा जैसा मैं चाहता हूं। यानी जीवन स्वयं के लिए जैसा हम बनाते हैं, ठीक वैसा ही बन जाता है। बौद्ध धर्म मुक्ति के लिए किसी बाहरी साधन की ओर देखने के लिए नहीं कहता, और कोई भी नहीं कहता। कोई भी बुद्ध यह नहीं कहता कि तुम जाओ, जाकर किसी पेड़ की पूजा करो। कोई बुद्ध यह नहीं कहता कि जाओ तुम इस तरह के कपड़े पहन लेना, उससे कुछ हो जाएगा। कोई भी बुद्ध यह नहीं कहता कि तुम जाओ और जाकर शरीर से कोई इस तरह का योग करो जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जीवन तो बदलेगा अपने अंदर उस मानसिक इच्छा शक्ति को जगाने से, अपने अंदर प्रज्ञा और विवेक का निर्माण करने से। और प्रज्ञा और विवेक ही मनुष्य को अनैतिक और नैतिक के लिए निर्मित करता है। अब कैसी प्रज्ञा है, कैसा विवेक है, कैसी बुद्धि है, मानसिक स्तर क्या है? मानसिक स्तर। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले ही किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को किसी तरह के नियम देना क्या उचित है? सभी गुरु, सभी सतगुरु, सभी बुद्ध आज तक जितने भी हुए और जो आगे होंगे, सबसे पहले नियम, संयम और शील की बात करते हैं। एक मनुष्य जो सबसे प्राणियों में उत्तम है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, उसको इस तरह के नियम में बांधना क्या उचित है? अब इस प्रश्न के उत्तर में हमने ये बात कही है कि क्या मनुष्य के अंदर इतनी चेतना विकसित हो गई? क्या मनुष्य के अंदर प्रज्ञा विकसित हो गई? क्या मनुष्य के अंदर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पैदा हो गया? जो प्रज्ञा के दो भाग हैं। इसके लिए कि किसी तरह से हमारी मानसिक इच्छा शक्ति नैतिक हो, हमारे अंदर जो विचार निर्मित हो रहा है वह नैतिक हो, वह शुद्ध हो, वह कुशल कर्म करने वाला हो। कुशल कर्म का अर्थ यह नहीं है कि अच्छा कर्म करना, किसी को दान दे देना, समाज के लिए कुछ निर्माण कर देना, बल्कि कुशल कर्म वह जहां से मैं का भाव खत्म हो जाए। अगर समाज में कुछ निर्माण कर देना, कुछ सामाजिक व्यवस्था अच्छी कर देना में मेरा अहंकार पोषित होता हो, अगर मेरा मैं और मेरा भाव पैदा होता हो, अगर मैं वहाँ अपनी नेम प्लेट लगाना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ अपना नाम खुदवाकर यह बताना चाहता हूँ दुनिया को कि यह काम मैंने किया है, मैं इस गोत्र का, मैं इस जाति का, मेरा नाम यह, मेरे पिता का नाम यह, मैं यहाँ रहता हूँ और हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे थे, तो फिर इस तरह का समाज में उत्थान, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ उसमें मेरा मैं और मेरा अहंकार ही पोषित होता होगा। और फिर यह कुशल कर्म नहीं है। कुशल कर्म का अर्थ यह है कि जहां से मैं अपने स्वार्थ को हटा दूं, मेरा स्वार्थ हटा तो जो भी कुशल होगा वह फिर उस मानसिक इच्छा शक्ति को लिए होगा जो नैतिक है, जो एक ऐसे विश्व की रचना करेगा जिसमें सबका भला होगा, जिसमें
मेरा मैं कहीं नहीं होगा, जिसमें मेरा अहम कहीं नहीं होगा, जिसमें मेरा अहंकार कहीं नहीं होगा, जिसमें मेरी नेम प्लेट कहीं नहीं होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब किसी ने पूछा कि बुद्ध की शरण लेते हैं यह लोग, और सभी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और आप कहते हैं, आप इनसे कुछ भी नहीं कहते, क्या आपका मौन स्वीकृति है कि आप किस शरण में यह जाते हैं? बुद्ध कहते हैं, इनको पता ही नहीं ये किसकी शरण ले रहे हैं। मैं तो हूं ही नहीं, यह मैं तो हूं ही नहीं जो बुद्ध कह रहे, यह मैं का अर्थ है कि यह मेरी शरण नहीं ले रहे, मैं हूं ही नहीं। मैं का मतलब है अहंकार। मैं का मतलब है कि कोई आइडेंटिटी जिसकी शरण में जाकर बैठना और फिर वह सर पर हाथ रख देगा तो फिर कोई उत्थान हो जाएगा चेतना का। या अब कुछ नहीं करना, अब शरण ले ली हमने, अब जो करेगा वह करेगा, अब वो हमारे लिए जो करे, अब वो हमारी नौकरी लगाए, वो हमारे घर का इंतजाम करे, वो हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई करे, वह सब कुछ करे, हमने तो उसकी शरण ले ली। इस तरह की मानसिकता अगर समाज में हो तो उस समाज में हम फिर ऐसे विश्व की रचना नहीं कर सकते जो बुद्ध कह रहे कि तुम अपने जीवन को स्वयं जैसा बनाते हो वैसा बन जाता है। हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारी मानसिकता क्या है, और आज हमारी मानसिकता क्या है, आज समाज कहाँ जा रहा है। आज हमारी मानसिकता तो पैसे इकट्ठे करने में टिक गई है, और पैसा करने में टिक गई मानसिकता किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करने के ऊपर ही बल देगी, वही कर्म करेगी कि अधिक से अधिक पैसा कैसे जोड़ा जा सकता है। उसमें फिर कुशल अकुशल नैतिक और अनैतिक शब्द ही हट गए हैं, वो बात ही खत्म हो गई है। इसीलिए तो यह प्रश्न उठता है कि सभी गुरु सतगुरु बुद्ध पुरुष नियम क्यों देते हैं। नियम नियम क्यों दे रहे हैं? किसी जानवर को कोई नियम नहीं दिया जाता, क्योंकि जानवर तो कुदरत के अनुसार चलते हैं। जब उनको भूख लगती है तब खाते हैं, जब उनको प्यास लगती है तब पानी पीते हैं, और संभोग का भी उनका एक चक्र होता है। जब कुदरत उनसे चाहती है कि वह अब कुदरत के निर्माण में हिस्सा दें, तब उनके अंदर एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है कि उनके अंदर काम वासना जगती है। उसका पीरियड है, उसका एक टाइम है, उसका एक वक्त है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ने तो भोग को अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। आज क्या है मनुष्य की स्थिति समाज में? आज क्या है हमारी मानसिकता? मैं किसी दूसरे के लिए बात नहीं कहता, मैं तो यह कहता हूं कि अपने अंदर देखा जाए। मेरी मानसिकता अगर यह है कि मैं खूब पैसे कमाऊं, जैसे भी आए, किसी को धोखा दिया जाए, झूठ बोल दिया जाए, मिथ्याचरण कर दिया जाए, प्राणी हिंसा भी चलेगी, और काम वासना मेरे मनोरंजन का साधन है, फिर मैं क्या करूंगा? उस पैसे को कमाकर मैं क्या करूंगा? पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा, शराब पीऊंगा, शराब पिलाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, नाचूंगा, कूदूंगा, काम वासना जागृत होगी। क्या मेरे जीवन का आधार यह है? अगर मेरी मानसिकता ऐसी है तो फिर मैं अपनी संरचना, मैं अपने जीवन की संरचना, मैं अपने आने वाले वक्त के लिए क्या तैयार कर रहा हूं? कोई गाइड करने वाला नहीं है, अंदर से ही हमें ही अपने को साफ करना होगा। और साफ हम कब कर पाएंगे? अगर मुझे गंदगी दिखी नहीं रही हो तो क्या मैं झाड़ू उठाऊंगा? एक प्रश्न है, मेरा अपने से यह प्रश्न है। अगर मुझे गंदगी न दिख रही हो, अगर मुझे बदबू नहीं आ रही हो, अगर मुझे कोई भी
परेशानी न हो रही हो, अनईजीनेस नहीं हो रही हो, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं झाड़ू उठाऊंगा? क्या आप सोचते हैं कि मैं पोछा उठाऊंगा? क्या आप सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि साफ सुथरा किया जाए? तो सबसे पहले तो मुझे अपने मानसिक पटल में झांकना होगा। और मानसिक पटल में मैं कैसे झांक पाऊंगा? मेरे अंदर मानसिक पटल में झांकने की शक्ति कैसे निर्मित होगी? इसके लिए ही तो बुद्ध के वचनों का श्रवण चाहिए। इसीलिए तो किसी सतगुरु का श्रवण चाहिए। इसीलिए तो किसी सतपुरुष की संगति चाहिए। बुद्ध सबसे पहला उपदेश ही बुद्ध वचन में कहते हैं, धम्मचक्र शुरू करने के बाद क्या चाहिए? सतपुरुष की संगति चाहिए। क्या चाहिए? धम्म का श्रवण। क्या चाहिए? बुद्ध के उपदेशों को सुनने और समझने की क्षमता। क्या चाहिए? जो समझा और सुना गया है उसको पालन करने के लिए क्रियाशीलता चाहिए। और फिर क्या होगा? फिर मानसिक पटल पर हम अपने को झांक पाएंगे कि क्या जो बुद्ध के वचन मैंने सुने वह मेरे जीवन में लागू होते हैं। क्या मेरी मानसिकता ऐसी है? क्या मेरा विचार ऐसा है? यहां से शुरुआत होती है। इसीलिए तो सबसे पहले बुद्ध ने यही कह दिया कि सबसे पहले तो सत्पुरुष की संगति चाहिए। कौन सत्पुरुष है? सत्पुरुष का अर्थ है सत्य। सत्य की संगति चाहिए। सत्पुरुष कौन है? जो सत्य का प्रकट रूप हमारे सामने हमारे ही जैसा बनकर आता है। सत्य वह नहीं जो कहीं ख्यालों में, जो कहीं हमने अवधारणाओं में, धारणाओं में रखा हुआ है कि कोई भगवान है। किसी मूर्ति पर जाकर, किसी पेड़ पर जाकर हाथ जोड़ देना। अब वो मूर्ति कुछ बोलेगी नहीं, वो पेड़ कुछ बोलेगा नहीं, तो ठीक है, रोज मूर्ति पर हाथ जोड़े, रोज पूजा करी, रोज अर्चना की, रोज वहां धूप बत्ती की। अब कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, तो हम जो अपने से चाहते हैं वही करते रहते हैं। इसी धारणा को खत्म करने के लिए बुद्ध पुरुष आते हैं, वक्त वक्त पर आते हैं, और जिस तरह की कमी समाज में होती है उसी कमी को उजागर करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध ने जो कहा उतना ही कहा, और बुद्ध ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि मेरा ज्ञान उतना है जितना इस वृक्ष पर पत्ते, और मैंने कितना कहा है? मैंने उतना कहा है जो पत्ते तुम्हें जमीन में दिखाई दे रहे हैं। या मेरा ज्ञान उतना जितने इस जंगल में पत्ते, और मैंने तुम्हें कितना कहा? मैंने तुम्हें उतना कहा जितना इस पेड़ में पत्ते। एक पेड़ में कितने पत्ते हो सकते हैं? गिने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और एक जंगल में कितने पत्ते हो सकते हैं? कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध ने जितना कहा उतना ही ज्ञान है। तो बुद्ध ने अगर नकार दिया भगवान को या नहीं की बात किसी ईश्वर की, लेकिन ब्रह्म सहमपति की बात की, लेकिन ब्राह्मण की बात की कि ब्राह्मण सबसे उच्च है, लेकिन यह कहा कि हमें ब्राह्मण बनना है, हमें निर्देश दिए उस उच्च अवस्था के, लेकिन हम फिर बहस में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ही है, वह सिर्फ बहस करना जानती है। वह मानसिक इच्छा शक्ति इतनी है कि मैं कुछ हूँ, दूसरा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ, दूसरा नहीं जानता। वो मेरे से बहस करे अगर वो जानता है। बात बहस की है ही नहीं। अगर मेरी मानसिक इच्छा शक्ति जग गई, अगर मेरे अंदर वह चेतना, वह शुद्ध चेतना का स्वरूप दिखाई दिया, तो फिर बहस की बात ही नहीं है। बुद्ध किसी से बहस नहीं करते। बुद्ध की कितनी कहानियां हमने पढ़ी हैं। वह कहानियां
वह गॉस्पेल जो भी हैं, वो हमें एक प्रेरणा देते हैं। वह सच है, नहीं है, इस पर जाने के बजाय वह क्या प्रेरणा देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है, कहानी ही होगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने 400-500 साल तक तो कुछ, बुद्ध के जाने के बाद भी कुछ लिखा तो गया नहीं। जो कुछ भी था वह तो 400-500 साल के बाद ही कलमबद्ध हुआ है। तो क्या सच है, क्या नहीं है, इस पर अगर हम विचार करेंगे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। अगर हम यही सोचते रहें कि क्या सच है, क्या नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी कमेंट्स में बहुत लोग कहते हैं तुम कहाँ से यह बातें कर रहे हो। अरे कुछ तो बुद्धि और कुछ तो दिमाग, कुछ तो अपना विवेक, कुछ तो अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करो। ये सभी कहानियाँ, ये सभी गॉस्पेल, ये सभी धम्मपद के सूत्र जो भी बताए जा रहे हैं, यह प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें एक आगे बढ़ने के लिए एक धक्का देते हैं, यह हमें पुश करते हैं आगे की तरफ। तो यह जितने भी इस प्रकार की कहानियों की बात की जाती है, ये कहानियाँ हमें प्रेरणादायी हैं। इनसे हमारा भला होता है, इनसे हम इस मानसिक इच्छा शक्ति को समझते हैं, पाते हैं, अपनी चेतना को देखते हैं कि मेरे अंदर जो चेतना है वह शुद्ध हुई, नहीं हुई, मेरे अंदर मन किस प्रकार का है, मेरे अंदर विचार किस प्रकार के हैं। तो बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। भगवान स्वयं सहनशीलता का कैसे पालन करते थे, यह कहानी कहती है कि एक बार भगवान प्रवचन कर रहे थे और राजा प्रसेनजीत भी वहां मौजूद था। मंत्रीगण भी मौजूद थे, भिक्षुगण भी मौजूद थे। हजारों लोग भगवान के उपदेश सुन रहे थे, भगवान का सत्संग सुन रहे थे, भगवान की अमृत वाणी का रस स्वादन कर रहे थे और सहनशीलता पर ही भगवान का प्रवचन चल रहा था, ऐसी कहानी कहती है। और पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना सन्नाटा, सभी का ध्यान बुद्ध के वचनों पर टिका हुआ। तभी भगवान के पास पहुंचकर एक आदमी ने भगवान पर थूक दिया और अचानक वहां खलबली मच गई कि यह क्या हो गया। सभी भिक्षुगणों में आवेश, आक्रोश पैदा हो गया। तभी जिस आदमी ने भगवान पर थूका था उसे तुरंत पकड़ लिया जाए, पीट दिया जाए, जेल खाने में डाल दिया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, इस बात की चर्चा होने लगी। यह बात, इसी बात की गर्मा गर्मी होने लगी। जनता भी चाहती थी कि इस आदमी को न छोड़ा जाए क्योंकि इसने अपराध किया है और भयंकर अपराध किया है। आनंद भी गुस्से में। आनंद बुद्ध के बिल्कुल ही समीप, बुद्ध के साथ रहने वाले भिक्षु, उनको भी बहुत गुस्सा आ गया। इसके बावजूद भी भगवान शांत रहे और अपना प्रवचन जारी रखा। यह सभी क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही और भगवान बुद्ध ने प्रवचन जारी रखा और साथ में जो भी भिक्षुगण, जो भी लोग गुस्से में थे, उनको शांत रहने को कहा गया। तब भगवान ने सहनशीलता और शांति का उपदेश देते हुए जिस आदमी ने उन पर थूका था उससे उन्होंने कहा कि तुमने मेरे ऊपर थूक कर मुझे अपनी सहन शक्ति को आजमाने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों को दोबारा से सुनना चाहिए। जिस आदमी ने उन पर थूका था उससे उन्होंने कहा कि तुमने मेरे ऊपर थूक कर मुझे अपनी सहन शक्ति को आजमाने का अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भगवान के इन शब्दों को सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए कि इस तरह से घिनौने कार्य करने वाले को भगवान धन्यवाद दे रहे हैं। और फिर बुद्ध ने आगे उस व्यक्ति से कहा कि यदि आपका मन मेरे ऊपर फिर थूकने का करे तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। ये शब्द भी थूकने वाले के कान में पड़े होंगे। वह रात भर सो नहीं पाया। उसका गुस्सा तो जाता ही रहा, लेकिन उसके अंदर
जो ऊर्जा का संचार हुआ है बुद्ध के शब्दों से। यह श्रवण है कि सतपुरुष की संगति में जो भी शब्द कान पर पड़ता है वो अंदर विचार करने को मजबूर कर देता है। यह कहानी यह कहती है, यह कहानी सच है या नहीं है इस पर कमेंट करके बहसबाजी न की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर यही है कि इन शब्दों को अपने अंदर गुना जाए, बुना जाए, इनको समझा जाए, अपनी मानसिक शक्ति में इनको समाया जाए और यह देखा जाए कि छोटी सी असहनशीलता के कारण हम अपना कितना बड़ा नाश कर लेते हैं, हम अपनी कितनी बड़ी दुर्गति कर लेते हैं। हमें भी तो रास्ते में कोई आदमी ने टेढ़ी नज़र से देखा, अब हम परेशान हैं, क्यों देखा होगा, क्या किया होगा, इसने ऐसी नज़र से मेरे ऊपर देखा, इसने आज न जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर न जाने कितने विचार, न जाने कितने भाव पैदा कर लेते हैं। अरे उसने देखा, यह तो देखना तो उसकी स्वतंत्रता है, वो देख सकता है, वो कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है वो जाने, तुम्हें क्या करना है। लेकिन उसने तो सिर्फ देखा। अब इस व्यक्ति की सुबह से लेकर शाम तक पूरा वक्त ही खराब हो गया, अब इसका पूरा दिन खराब हो गया। अब ये परेशान है, क्यों देखा होगा, क्या हुआ होगा, इसको मजा चखाऊंगा, इसको यह करूंगा, इसको वह करूंगा, इसके भाई से बात करूंगा, इसके बाप से बात करूंगा, न जाने कितनी बातें। क्या पूरा दिन सिर्फ इसीलिए इसी काम में लगा दिया? और क्या जीवन इतना इतना इन बातों के लिए इतना मूल्यवान है? यह बुद्ध हमें इस कहानी के जरिए बताना चाहते। यह कहानी सच हो या न हो इस पर इतना वो विचार नहीं करना चाहिए। विचार इस बात पर करना चाहिए कि इससे मेरा जीवन कितना प्रभावित हो रहा है। मेरा जीवन भी तो कुछ ऐसे ही है। किसी ने एक शब्द बोल दिया, बस उस पर ऐसे टूट पड़े कि पुलिस की नौबत आ गई और उसके बाद जो झंझट हुई, उसके बाद मालूम पड़ा कि करियर ही खराब हो गया। क्या हुआ? क्योंकि पुलिस की उसमें अब एफआईआर हो गई है, अब रिपोर्ट लिख गई है, तो अब जहाँ भी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो मालूम पड़ा कि ये तो मारपीट में संलग्न थे, करियर ही खराब हो गया, अब नौकरी ही नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने एक शब्द बोला, उस शब्द से ही अपना करियर खराब कर लिया। न हुई हो मृत्यु की सजा, मृत्युदंड न मिला हो, यही काफी है क्या? यह तो खुद ही अपने लिए मृत्युदंड पैदा कर दिया। अब पूरी जिंदगी जो है इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे और साथ में वह जो छाप लगी है मन के अंदर, चेतना में, वह भी जाने वाली नहीं। पूरी जिंदगी उसको कोसते रहेंगे, पूरी जिंदगी उसको रिपीट करते रहेंगे, पूरी जिंदगी उसको रिलीव करते रहेंगे। यह रिलीव दोबारा दोबारा पुनरावृत्ति मनुष्य को नरक की तरफ धकेल देगी। खुद ही अपना नरक निर्मित कर लिया। अब कौन जिम्मेवार है इसका? क्या कोई बुद्ध जिम्मेवार है, या कोई बाप जिम्मेवार है, कोई माँ जिम्मेवार है, या कोई टीचर जिम्मेवार है? तो इसलिए जो प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न अपने आप में ही इसका उत्तर देता है कि हाँ, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही अपना जीवन बना सकते हैं। अच्छे कार्य करने से अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म से अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और एक सुखकारी चेतना प्रदान हो जाएगी। एक सुखकारी चेतना का अर्थ है कि एक ऐसा मन का आविष्कार होगा जो फिर कुशल ही कुशल करता है, जहाँ पर फिर मैं नहीं होती, जहाँ पर कोई मैं अहंकार नहीं होता, जहाँ पर कोई मैं भाव नहीं होता, जहाँ पर हम अपने बोधि चित्त को जगाते हैं, जहाँ पर हम बुद्ध के नज़दीक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम में और बुद्ध में फिर कोई फर्क नहीं होता। धीरे धीरे हम बुद्धत्व को उपलब्ध कर लेते हैं। हमारा जीवन फिर इन छोटी छोटी नगण्य बातों में बर्बाद नहीं होता कि किसी ने थूक दिया तो हम परेशान हो गए। अभी हम परेशान होंगे क्योंकि अभी हमारी वह स्थिति नहीं है। अभी तो हमें कोई किनारे पर ऐसे साइड तिरछी आंख से देख ले तो हम तभी परेशान हो जाएंगे। लेकिन अपने जीवन को समझना तो चाहिए। अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते, अगर इस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते तो फिर तो ठीक ही है। बहुत करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं,
जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से वैसे नहीं चलती। वो रोज़ मारपीट करते हैं, रोज़ कलह कलेश करते हैं, रोज़ झगड़ा करते हैं, किसी भी कारण से पैसा कमा लेते हैं। उनका उद्देश्य ही जीवन का यही है, भोग करना, मनोरंजन, काम वासना, मिथ्याचरण, झूठ। और बुद्ध ने तो हमें पहले ही ये नियम दे दिए कि इनसे बचो। अगर अपनी मानसिक इच्छा शक्ति को शुद्ध करना है, अगर अपने मानसिक पटल को, मानसिक चेतना को, अपने मानस को बिल्कुल ही शुद्ध और स्फटिक साफ रखना है, जिसमें जिसमें प्रकाश पैदा हो। इसी को तो अत्तो दीपो भव कहा। इस तरह से अपने अंदर वो दीपक जगाना है, अपने अंदर वो प्रकाश पैदा करना है। आज हमारी स्थिति क्या है? एक साधारण सा व्यक्ति भी कहता है कि बुद्ध ने तो अत्तो दीपो कहा, अब क्या करना है? खुद ही ढूंढना है। तो खुद क्या हम ढूंढ पाएंगे? तो फिर बुद्ध का पहला उपदेश ही ऐसा क्यों है कि सत्पुरुष की संगति चाहिए? क्या कभी हम विचार कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम इतनी इस दौड़ में हैं जहां हम सब कुछ ऐसे ही पा लेना चाहते। इजी गोइंग, इजी गोइंग से फिर जीवन दुर्लभ हो जाता है। वह जीवन कौन सा है जो दुर्लभ हो जाता है? वही जो संस्कार लगते हैं, बार बार पुनरावृत्ति जीवन और मरण का कारण बन जाते, भवबंधन का कारण बन जाते। हम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बुद्ध के, बुद्ध पुरुषों के, सतगुरुओं का संग साथ नहीं किया, सतपुरुष की संगति नहीं की। अभी हमने उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारा नहीं। अभी हमने सील का पालन किया नहीं। अभी हम अपने अंदर देख ही नहीं पाए। अभी हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझा ही नहीं। अभी हमने सम्यक व्यायाम किया ही नहीं। अभी हमने विपश्यना की ही नहीं। अभी हमने ध्यान साधना की ही नहीं। हम ध्यान में उस तल में उतरे ही नहीं जहाँ से रोशनी दिखाई दे, जहाँ से मुझे मैं खुद दिखाई दूँ, जहाँ से मैं अपनी चेतना को देख सकूं, अपने मन को देख सकूं, मन में लगे हुए उन गंदे गंदे गिलापों को देख सकूं, जहां मन में इतनी वासना दबी है, जहां मन में इस तरह के कुपित कुलसित विचार पैदा हो रहे हैं, जहां इस तरह की तृष्णाएं पैदा हो रही है। वहां देखना होगा, झांकना होगा। इसीलिए तो कायानुपश्यना से धर्मानुपश्यना तक हम पहुंचते हैं। इसको देखने के लिए ही तो पहुंचते हैं। जैसे जैसे अंदर देखने लगेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि हमारा चित्त कैसा है। यह जीवन हमने ही संवारना है, इससे कोई और नहीं संवारेगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि कोई नहीं संवारेगा तो फिर क्या करना है, हमने ही संवारना है। ठीक है, फिर अपने हिसाब से कुछ किताब पढ़ लेंगे, अपने हिसाब से कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे, अपने हिसाब से समझ लेंगे, अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से समझेंगे। कितना समझेंगे? तो बुद्ध क्यों कहते हैं सत्पुरुष की संगति चाहिए, सद्धम्म का श्रवण चाहिए। कोई तथाता चाहिए, कोई तथागत चाहिए। हमें विचार करने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।